गिराने पर इक्तफा न करो। तुम्हारे मशाइख इस वक्त जुल्मतों के खिलाफ, आंधियों के खिलाफ और ताबूतों के खिलाफ सीने तान चुके हैं। वो कैसा मुरीद होगा कि जिनका पीर तो सीना गोली के लिए पेश कर चुका हो और मुरीद अपने घर खाबे खरगोश में बैठा हो। नहीं नहीं, मैं समझता हूं आज की ये हाजिरी और ये ठाठे मारता हुआ अल हक का समुंदर और पीरे कैलानी के शेरों का ये बहुत बड़ा इज्तिमा ऐलान कर रहा है कि पीर साहब कदम बढ़ाओ, जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा। अगर ये मशाइख मैदान में न आते, कभी पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में न आता। 3 सदियों के जोहद मुसलसल के बाद इन मशाइख की कावश से, औलिया के फैजान से ये पाकिस्तान बना। उस वक्त भी गांधी के चेले उसको रसूल सलाम कह रहे थे। उस वक्त भी काबे के मुकाबले में दिल्ली के लाल किले की कस्में उठाई जा रही थी। उस वक्त भी ज़मज़म के मुकाबले में गंगा जमुना के पानी के तकद्दुस बयान किया जा रहा था। उस वक्त भी अजान दी तो हमारे आइम्मा ने अजान दी। उस वक्त भी हक का पैगाम दिया, हमारे मशाइख ने दिया। आज उस पाकिस्तान को बचाने का वक्त आया है। किराएदार को किराए के मकान से कोई दिलचस्पी नहीं होती। जिसका कल भी अखंड भारत का नारा था, आज भी वो कश्मीर के जिहाद को हराम करार दे रहा है। अब तो दुनिया की आंखें खुल जानी चाहिए। अब तो पाकिस्तान के दानिश्वरों को अपनी जल्दी का कफारा अदा करना चाहिए। अब तो पाकिस्तान की सहाफत को सहाफी होने का हक अदा करना चाहिए। अब पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स को और पाकिस्तान की हुकूमत को सारी मसलतें बनाए तक रखकर उन जालिमों का पर्दा चाक करना चाहिए। वो कौन है जिन्होंने पाकिस्तान में अस्पताल जलाए? वो कौन है जिन्होंने पाकिस्तान में मस्जिदों के निवासी जलाए? वो कौन सालिम है जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों में जला दिया? आज उन लाशों पर जिस ढांचे को इस्तेमाल करना चाहते हैं उसे शरीयत का नाम दिया जा रहा है। ये हमारे असलाफ ऐलान कर रहे हैं ये शरारत है, ये शरीयत नहीं है। ये सवाती गड़ा हुआ दीन हो सकता है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नहीं है। हमने अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी वफा का पता गले में डाला है। लिहाजा और कोई शरीयत नहीं चलेगी और कोई इज़्म नहीं चलेगा। पाकिस्तान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की जागीर है और इसमें सिर्फ आपका दीन नाफिज होगा। 2,10,00,000 सुन्नियों का खून इस पाकिस्तान की बुनियाद में है। 2 करोड़ मुसलमानों ने घर छोड़ा था, फिर यह पाकिस्तान बना था। 90,000 औरतों की इज्जतें लुट गई, फिर यह पाकिस्तान बना। उस 90,000 औरतें जिनमें से कई आज भी सिखों के घर है, नाम फातिमा है, नाम उनका इस्लामी है, सिखों के घर, वो पूछती है पाकिस्तान वालों हमारी इज्जतों पर तुमने कौन सा इस्लाम नाफिज किया? क्या तुम कर रहे हो? वो 10 लाख शहीदों का खून हमसे पूछ रहा है कि हमारा खून मत बेचो। हमने इस मुल्क को कुरान और सुन्नत की आमाजगा के लिए हासिल किया। वो लोग उनके खून का तकद्दुस और उनकी आंखें सवाल कर रही है। इधर ये भगौड़े हैं जो पाकिस्तान को माले गनीमत समझकर लुट रहे हैं, जला रहे हैं और इसे अपनी ख्वाहिश और हवस का लुकमा बनाकर अपने गैर मुस्लिम एजेंडों को आकाओं को खुश कर रहे हैं। इनके मुकाबले में हक परस्तों का ये काफिला जिसका ऐलान अभी बाकायदा किबला नाज़िम आला फरमाएंगे, इस प्लेटफार्म को अपने मजबूत करना है और इस आवाज को आम करना है। उठो, मेरी मिल्लत के सपूतों को जगा दो, बारिश में भी सोए हुए आहू को उठा दो। खतरा है हलाली न कहलाए सलीबी, इस फितने की चंगाई को थूकों से बुझा दो। ईवान जो करता है तेरे ईमान पे हमले
اس فسق کے اڈے کی بنیادیں ہلا دو. خربوز پہ پہرے کا اگر حقدار ہے گیدڑ تو مالی کو بھی جینے کا کوئی دستور بتا دو. یہ پاکستان کا خربوز جو ہے اس کی فصل کس نے کاشت کی؟ بیج کون لایا؟ گوڈی کس نے کی؟ پانی کس نے دیا؟ آج گیدڑ اس خربوز پر پہرے کے لیے قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا محافظ ہونے کا اعلان کر رہا ہے. بھول نہ جانا اس کا بیج مدینہ شریف سے آیا تھا. حضرت مجدد الفسانی لائے تھے. امام فضل خیر آبادی نے گوڈی کی تھی. امام احمد رضا بریلوی نے پانی دیا تھا. ہمارے اسلاف نے نگہبانی کی تھی. خربوز پہ پہرے کا اگر حقدار ہے گیدڑ تو مالی کو بھی جینے کا کوئی دستور بتا دو. حق بات بتانے سے جنہیں ہوتی ہے الرجی معجون مدینہ کی انہیں ایک ڈوز کھلا دو. آصف کا ہے تجھ سے یہ پیغام محبت اولیاء کے دشمن کو سرحد سے بھگا دو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.